फील द डिवाइन लव। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको कुछ बताना चाहते हैं, या आपके अपने ही हो सकते हैं, जो ये चाहते थे कि आपके लाइफ में ग्रोथ आए, आपके लाइफ में सक्सेस आए, आप मुस्कुराएं, आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस आए। हो सकता है कि बचपन की, चाइल्डहुड की कुछ ऐसे ट्रॉमास की वजह से आपका जो मणिपुर चक्र है, आपको बहुत ज़्यादा डर भय लगता होगा, जिसकी वजह से आपके हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस हुए, जिसकी वजह से आपके जो मूलाधार चक्र है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हुए। तो आपके जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वो कोई ना कोई ऐसा रेस्पेक्टेड आपके फैमिली मेम्बर में से कोई है जो ये चाहते थे कि आप आगे बढ़ें। यदि वो आपको सपोर्ट करते, यदि वो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते अपना, तो शायद आप आज इस स्थिति में ना होते। ये किसी का मैसेज है। तो वो थोड़ा सा तो ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो चीज़ें की है, शायद वो चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये बताया जा रहा है कि ये चीज़ें ज़रूरी थी आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो हमें लगती है कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे बहुत ही बड़े गहरे राज होते हैं, रहस्य होते हैं। ये किसी के आसपास की एनर्जी है। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूर से बार बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रहे थे, अपने आप को बहुत बड़ा, मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुदेव जी इष्ट देव जी हैं। आप जिन भी इष्ट देव जी को आप मानते हैं, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, उन्हीं को आप गुरु मानिए। उनके कृपा से जब आपको किसी मेंटोर से आपकी मुलाकात होनी होगी, उस वक्त में आपका जो सोल है वो आपको बता देगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो है हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन गुरु तत्व है ना, बहुत ही ऐसी ऊर्जा है जहाँ से आप कनेक्ट हो जाते हैं, आपका जो हार्ट चक्र है वो कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसी ही ऊर्जा रिसीव हो रही है कि जो अपने से ऊपर किसी को भी नहीं समझते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारी है। आपके तरफ प्रोजेक्शन करके कहीं ना कहीं वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो आपसे एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हुई है, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से लाठी, जो परमात्मा जी की लाठी है ना, उनको पड़ चुकी है। क्योंकि वो सबको रोक रहे थे, लेकिन आपको रोक नहीं पा रहे थे। और जब आपको रोक नहीं पाए ना, तो ये सारी चीज़ें उनके तरफ, जो भी चीज़ें वो आपकी तरफ भेज रहे थे, चाहे किसी भी प्रकार की काली क्रिया, वो चीज़ें पलट गई। ऐसे लोग उनके तरफ ही, मतलब उनके तरफ ही पीठ करके खड़े हो गए जिनको उन्होंने आपके तरफ भेजा था। तो बहुत ही अलग ये ऊर्जा है अभी की स्थिति। दोनों ही स्थिति में जिसने आपके साथ छल किया, जिसने आपके साथ द्वेष किया, ईर्ष्या किया, या जिसने आपके तरफ काली क्रिया की, वो इस प्रकार से हैं कि डर भय उनके अंदर बहुत ज़्यादा भर गया है। उनकी स्थिति में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया है। उनकी कार्मिक स्थिति, जो उनको लग रहा था कि अब कोई भी मुझे पीछे नहीं कर सकता, वो स्थिति ऐसे डगमगा गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि बताइए, मैंने इतनी सारी चीज़ें की, लेकिन जब आपके साथ ऐसा किया तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। क्योंकि वाइट कलर आप देख रहे हैं, आपका सोल बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा प्योरिटी है आपके अंदर। और जब आपका सोल इतना प्योर होता है, आप सबके लिए एक गुड थॉट रखते हैं, एक बहुत अच्छा विचार रखते हैं। और अगर आपके लिए कोई गलत सोचते भी है ना, तो तुरंत डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है। वो इंतज़ार नहीं करना पड़ता आपको। कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी को आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। या आपके कोई फादर या फादरली फिगर हो सकते हैं, कोई मेंटोर हो सकते हैं। देखिए, जिनको ना आप मेंटोर के रूप में मानते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको या तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं, या आपके, जैसे कि मैंने कहा, आपके कोई ऐसे सम्मानित कोई व्यक्ति है आपके फैमिली में जिनको आपसे हेल्प की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर हीलिंग की ऊर्जा है। वो आपसे हीलिंग चाहते हैं, या आपसे कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं। या ऐसा होता है जब आपका सोल जो है, देखिए, जो हम 3D में जो बॉडी में है ना, आप किसी भी एज के हों, लेकिन अगर आपका सोल जो है ना ओल्ड सोल है, तो आपके अंदर जो अनुभव रहती है, जो एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस को आपसे बड़े बड़े लोग भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस आपसे चाहते हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो आपसे हेल्प लेना चाहते हैं। तो आप एक हीलर हैं।
आप एक बैलेंस व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपसे हेल्प चाहते हैं, वो आपसे हीलिंग चाहते हैं या वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, उनको कोई ड्रीम बार बार आ रहा है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्पिरिचुअल यात्रा में किस प्रकार से वो आगे बढ़ें, क्योंकि एक प्रकार से स्टक हो गए हैं। और एक एनर्जी है जो मैंने कहा, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके तरफ निगेटिविटी कनेक्ट कर रहे थे, आपके तरफ ये सारी चीज़ें कर रहे थे, उनकी स्पिरिचुअल यात्रा में पूरी तरीके से पॉज मूवमेंट आ गया। एक प्रकार से ग्रहण की स्थिति है, अभी उनके लाइफ में ग्रहण की स्थिति है। और ये स्थिति जब तक वो आपसे, उनका सोल ये जानता है, जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि जब वो परमात्मा जी से माफ़ी मांगे तो कहीं ना कहीं उनको ये बताया गया है कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या भेजा है उनके तरफ, ठीक है। तो यदि आप उनसे माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आपका जो भी आपका किया कराया जो भी चीज़ें हैं काली क्रिया, वो आपके तरफ वापस बैकफायर हो जाएंगी। बहुत ही अलग ऊर्जा है ये जो न्यू मून है ना, आपके लिए कुछ ऐसे विशेष चीज़ों को, कुछ ऐसे रहस्यों को लेकर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको आपने लेट गो किया। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था लंबे समय से। ये आपके तरफ किसी और को या आपके कनेक्शन में किसी भी प्रकार का, चाहे आप कोई भी कनेक्शन में है, चाहे आप सोल फैमिली मेम्बर में हैं या सोलमेट हैं, तो आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट लाने की इसने पूरी तरीके से कोशिश किया। और ये कोशिश जो की है ना, ये चीज़ें बैकफायर हो गई उनके खुद के तरफ। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके इमोशन को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश हुई है, ठीक है। आपके तरफ आकर ही आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश इस व्यक्ति ने किया है। और अभी आपको ड्रीम में ये मैनिपुलेट करना चाहते हैं आपके किसी अपने के लिए। जिस व्यक्ति को आपकी आवश्यकता है उस व्यक्ति को ये व्यक्ति ऐसा दिखा सकते हैं कि आपके कार्मिक है, या इसने आपके साथ ऐसा किया। मैंने पहले ही कहा कि इस व्यक्ति ने जो भी आपके साथ किया वो आपके डर को बाहर हटाने के लिए था। ये चीज़ें आप तब समझ पाते हैं जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, अवेयर होते हैं। मुझे ना यहाँ पर एक ऐसी फोबिया आपके लाइफ में नज़र आ रही है जिनके लिए भी रीडिंग है। आपको ना बंद स्थान से बहुत ज़्यादा डर लगता होगा बचपन में, या बहुत बड़े गेट से, जो बहुत बड़ा गेट होता है ना, जो मेन डोर का गेट होता है, वहाँ से आप जब देखते हैं ना तो आपको, या तो आपको बहुत ज़्यादा बचपन की, चाइल्डहुड की मेमोरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा प्रकाश से आपको डर लगता होगा, बहुत ज़्यादा अंधेरे से आपको डर लगता होगा। दोनों स्थिति हो सकती है। किसी स्थान में आप चाहे कितने भी बड़े रूम में हैं, लेकिन अगर कोई आपको वहाँ पर ऐसा करे कि आप बाहर से बंद है, जैसे कि ऐसा कुंडी लगा देते हैं ना, वो चीज़ें यदि होती है तो भी आप बहुत विचलित हो जाते थे। तो लाइट देखते थे तो बहुत सारी चीज़ें, या आपको पता भी है किसी प्रश्न का उत्तर, लेकिन यदि कोई आपसे करते थे, जैसे कि आप स्कूल में हैं, कॉलेज में, तो आप ना वो प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाते थे। तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा फोबिया, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो था। और ये चीज़ें जो आपके रिस्पेक्टेड, जो भी कोई भी हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, बड़ी सिस्टर हो सकती है, ठीक है, फादरली फिगर, कोई फादर हो सकते हैं, माता जी हो सकती हैं, ठीक है। पर माता जी मुझे नहीं लग रही, यहाँ पर सन की ऊर्जा है, ठीक है। तो ये फादरली फिगर ही कोई हो सकते हैं जिन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही प्रेम से कोई चीज़ें की, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति ने आपके तरफ पीठ करना स्टार्ट किया, आपके तरफ से थोड़ा सा डिस्टेंस किया, तो आपको काफ़ी डिसबैलेंस फील हुआ। तो इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आज जब वो आपको दूर से देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि आज आप अपने लाइफ पर्पस पे, आज आप अपने सोल पर्पस पे इसी वजह से आगे बढ़ पाए हैं। भले ही आपको दुख हुआ, भले ही आप रोए हैं, ठीक है, कि इस व्यक्ति ने मेरा साथ नहीं दिया। यदि कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब मिट्टी घड़ा बनता है ना, तो मिट्टी जब चिकना होता है, जब बहुत ज़्यादा गीला होता है, तो उस पर थाप दिया जाता है, फिर उसको पकाया जाता है, तब वो मजबूत बनता है, और तब उतना मजबूत होता है, तब उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके लिए ये ऊर्जा है कि ये व्यक्ति, आपको ऐसा लग सकता है कि, लेकिन इनके साथ आपका कोई एक ज़रूर एक कॉन्ट्रैक्ट था, सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये इन्होंने किसी को वादा किया था, या इन्होंने किसी से कुछ ऐसा कहा था
कि आपको आपके सोल पर्पस पर या आपको आपके लाइफ पर्पस पर ये साथ देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है 3D में यदि हमारा किसी के साथ कनेक्शन है तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब इनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस आया तब इनको फील हुआ, इनको तब याद आया। ठीक है, यहाँ पर कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये कोई है जो आपसे हेल्प मांगना चाहते हैं क्योंकि कोई इनको डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई 2 लोग हैं जो इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो बहुत लालची प्रवृत्ति के लोग हैं। ठीक है, देखिए जय माता दी, कोई बहुत ही लालची प्रवृत्ति के लोग हैं जो इनके सिर्फ और सिर्फ इनके ऑरा ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके धन से के कारण जुड़े हुए हैं। कोई ऐसे व्यक्ति हैं और ये आपको स्टार की तरह देखते हैं। ठीक है, ये आपको एक हीलर की तरह देखते हैं और ये चाहते हैं कि आप उनकी किसी भी प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। यदि दूर से भी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर आप हेल्प कीजिए। इस तरीके की बहुत ज़्यादा बर्डन में है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बर्डन में है। ये कुछ लोगों के लिए ये ऐसी स्थिति लग रही है कि आपको बर्डन देते देते कोई आउटसाइडर है वो खुद ही बर्डन में आ गए हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कभी भी मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती अगर ये कोई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है वो आपके लाइफ में नहीं रहते, क्योंकि ना इसने काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब आपका जो धन है, आपको जो धन दिया जाता था, आपके लिए जो धन दिया जाता था, उन चीज़ों को ये रख लेती थी और उन्हीं चीज़ों से ये कोई फीमेल ऊर्जा है। ठीक है, और आप एक, और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस फीमेल ने किसी तांत्रिक से भी कुछ करवाया है आपके लिए, आपको बर्डन देने के लिए, और साथ ही साथ आपके किसी क्लोज वन के लिए भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है डिसबैलेंस करने के लिए। ठीक है, आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए, आपके क्लोज वन के हो सकता है किसी के पैरों में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो चीज़ें करवा रही है ना, उसकी वजह से हो रहा है, ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है। इस फीमेल ने आपके मनी को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए, पूरी तरीके से आपके कनेक्शन को आपके सोल फैमिली मेंबर के साथ, आपके सोलमेट के साथ पूरी तरीके से इसे समाप्त करने के लिए सारी चीज़ें की है। 30 नंबर कार्मिक हो सकती है, ये आपके क्लोज वन के या आपके किसी सोल फैमिली मेंबर के। यहाँ पर 2 कप्स की ऊर्जा है, लेकिन आपके लाइफ में मनी है, अबंडेंस है, बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है। यहाँ पर सिंह राशि, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपका कॉन्फिडेंस ना देखने के लायक है, ऐसा कोई कह रहे हैं। ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंस है इतना बढ़ चुका है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसके कंट्रोल में थे, आपको नहीं पता। ठीक है, आप क्या कर रहे थे आपको नहीं पता, क्यों आप अपनी एनर्जी इधर उधर जो है स्प्रेड कर रहे थे आपको नहीं पता। अब जब आपने एनर्जी गैदर करना प्रारंभ किया गुरुदेव जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से, तब आपको समझ में आया कि इक्वली गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने किसी को ये सिखा दिया कि वैल्यू करना क्या होता है। कार्मिक लोगों के पास यदि आप रहते हैं तो आपकी ऊर्जा कैसे सक होती है, और जब आप सोल फैमिली मेंबर के पास होते हैं तो आपकी ऊर्जा कैसे बढ़ती है, भले ही वो धीरे धीरे बढ़ती है। आपने किसी को ये सिखाया है तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं जिनको आपने जीने की कला सिखाई है। ठीक है, बिल्कुल, जिनको आपने एक प्रकार से, ये व्यक्ति पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, एनर्जी चूस लिया गया था वैम्पायर के द्वारा। वैम्पायर लोग जो इनके आसपास थे, एनर्जी वैम्पायर, उन लोगों ने कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी पूरी चूस ली थी। इनको कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है। लेकिन आपने इनको, जैसे कहते हैं ना, गिरते हुए को आपने उठाया है, और इतनी सारे गुड कर्मास आपके लाइफ में कलेक्ट हो गए हैं कि शनिदेव जी, श्री शनिदेव जी महाराज जी आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश है, मंगल देव जी आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश है। सिंह राशि, यहाँ पर आपके सारे संघर्ष की समाप्ति करने के बारे में विचार किया जा रहा है। जो जगत होता है ना, जो हमारे परमात्मा जी का, जहाँ पर जैसे कि हम कहते हैं यूनिवर्स में आपकी काफ़ी तारीफ़ों के पुल, मैं कहूँगी, जो आपको यहाँ पर अप्रिसिएशन मिल रहा है ना, वो तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पर एंजल्स आपके बारे में बता रहे हैं, वहाँ पर एंजल्स आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि ये व्यक्ति, ये सोल जब गई थी या जब गया था तो कैसा था, आज ये कैसा हो गया। ये अपने साथ साथ और भी लोगों के सोल को अवेकन कर रहे हैं, और हर एक स्थिति में ये व्यक्ति दृढ़ है, निष्ठावान है। ठीक है, तो आपके लाइफ में आपके ट्रू कनेक्शन को आप पहचान पा रहे हैं, आपके लाइफ में ट्रू कनेक्शन आ रहे हैं।
यहाँ पर आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, नाइट ऑफ वॉन्ड। जो भी क्रोध की जो भी ऐसी स्थिति थी जो आपको रोक रही थी, जो भी निगेटिविटी थी जो आपको ब्लॉक कर रही थी, उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया। एक पूरा यात्रा, एक पूरा पड़ाव आपका कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर सेलिब्रेशन है आपके लाइफ में। यहाँ पर आपके लाइफ में एक बहुत स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रहे हैं। और जो भी ऐसे लोग हैं जो लोभी हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे लोगों के लाइफ में वो सारी चीज़ें वापस बैकफायर की जा रही है। बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत डेली की रीडिंग रहती है। तो देखिए, कोई अगर आपके क्लोज वन है, कोई अगर आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, और जिन्होंने अगर ऐसा लगता है आपको कि आपके साथ मतलब आपको सपोर्ट नहीं किया है, तो बिल्कुल उनको फॉरगिव करते हुए, लेट गो करते हुए उनसे अपना जितना बातचीत आपका है उतना रखिए। अननेसेसरी में उनके लिए निगेटिव थॉट मत रखिए, क्योंकि एक साइकिल था ये आपके लाइफ का, एक पूरा, जैसे कि मैंने कहा है, एक पूरा कार्मिक साइकिल था जो कि समाप्त हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। माँ वाइट तारा माँ मंत्र आप जाप कर सकते हैं, या पहले आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे। कोई आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि छोटी छोटी बातों में आप डिसबैलेंस हो जाते थे। तो आपको कोई आपके क्लोज वन ये बताना चाहते हैं कि आप पहले कितना ज़्यादा सेंसिटिव थे। छोटी छोटी चीज़ में आप दुखी हो जाते थे, और जो आपको दुखी करता था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे कि हाँ, हमने इनको कुछ कह दिया और ये तो रो रहे हैं, ये तो दुखी हैं, अब ये लगभग 15 दिन तक हमारे बारे में ही सोचते रहेंगे। आप अपनी ऊर्जा जाने अनजाने किसी और के, आज आप अगर रोते हैं ना तो खुशी की आंसू होती है। आप अपने इष्ट देव जी के सामने में, गुरुदेव जी के सामने में आप आंसू बहाते हैं, तो वहाँ से आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं एक बदलाव आया है आपके लाइफ में। कोई ऐसा व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं जो आपके लिए प्रेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने पूरी तरीके से अपने आप को स्वेच्छा से अपने जो असेंडेंट मास्टर्स है उनको सौंप दिया। यही कारण है कि आपके लाइफ में उत्सव आ रहा है, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। लोगों को चाहे जितना भी स्टकनेस फील हो, आपको कभी स्टकनेस फील नहीं होगा यदि ये एनर्जी आपसे रिजोनेट कर रही है। क्योंकि देखिए 2025 में बहुत सारी चीज़ें जो आने वाली है, जैसे कि जो आप कर्मा आपने जो किया है 2024 में, 2023-24 में खास तौर पर, उस कर्मों के फल आपको मिलेंगे 2025 में। 2024 जो था वो न्याय के देव शनिदेव जी का ईयर था। 2025 जो है वो मंगल देव जी का है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है। आप यदि श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं तो आप मान के चलिए कि 2025 चाहे कितना भी डिसबैलेंस, कितना भी कुछ भी ऐसा चीज़ें रहे, लेकिन आपके लिए ये जो ईयर है काफ़ी खूबसूरत तरीके से आएगा, क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया। देखिए कोई भी ईयर ऐसा नहीं होता कि आपके लिए, लेकिन हाँ कर्म ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर आपने अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा ही होगा। और ये जो साल है विशेष इसलिए था क्योंकि 2024 को काउंट करेंगे 8 आता है, तो इसी वजह से कहा जा रहा था कि जो भी चीज़ें आप करेंगे ना वो इन्फिनाइट में आएगा। क्यों जल्दी जल्दी मिल रहा है बुरे कर्मों का फल, है ना। नहीं तो लोगों को लगता था ना कि हम जो कर रहे हैं वो नहीं नज़र आएगा, वो नज़र आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनाइट बहुत तेज गति से और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के लिए रहता है। तो जितना हो सके उतना गुड कर्मा कीजिए, जितना हो सके उतना लोगों की भलाई का कार्य कीजिए, और पूरी तरीके से अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्म कार्य कारण भाव है। और जो प्रारब्ध के कर्म है उसको तो हम नहीं सुधार सकते, या किसी भी प्रकार से माफ़ी प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आगे से आपसे गलती ना हो। यदि आपसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिए, और अपने नेक कर्म में रहते हुए लोगों के लिए, देखिए कोई ऐसे भी लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, आप उनसे डिस्टेंस हो जाइए, मत बात कीजिए। अगर आपको लगता है बात करने से ऊर्जा, और वो ज़रूरी भी नहीं है बात करना, तो मत कीजिए। अगर फैमिली में है तो फिर तो करना ही पड़ता है। तो उसके लिए अपनी ऊर्जा को, क्योंकि कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारे, अब भाई आप खुद अपना थोड़ा सा बुद्धि लगाइए कि अगर फैमिली में है तो आपको तो रहना ही है ना, तो आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, है ना। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि इतने सारे कमेंट में, इतने सारे क्वेश्चन में जो है आंसर इसी तरीके से वीडियो से ही आपको मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये जनरल रीडिंग होती है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही आप रखा कीजिए।
पर्सनल रीडिंग के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, तो जितनी जल्दी हो सके उतना ही जल्दी आप बुक कर सकते हैं। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, रेमेडी सीखने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, उनके पूर्ण शरण में रहते हुए, परमात्मा जी के पूर्ण शरण में रहते हुए गुड कर्मा जरूर करते रहिए। टेक केयर।